आइए आज मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर कैसे किया जाता है। 3 प्रोसेस है, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे 3 खंड बना हुआ है। एक प्रोसेस आपका आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा प्रोसेस आएगा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा प्रोसेस आएगा ग्राफ। एलिमिनेशन में आपको दिखाएंगे कि ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल सामने है। पहला हम आपको बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके कैसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या है, या तो x ले लेंगे या तो y ले लेंगे। तो देखते हैं पहले x से कैसे होता है। इक्वेशन 1 को लेते हैं, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 होगी। तो इक्वेशन 1 में क्या होगा, 3x क्या होगा, 5 + 2y। लीनियर इक्वेशन क्या करता है, x और y का ऐसा मान जिससे दोनों जो आपका इक्वेशन है सॉल्व हो जाए, यानी दोनों करेक्ट है। इस पे जो मान पुट करें वही मान x का यहां रखें, y यहां, तो यहां भी वही y रखें, ये इसको सेटिस्फाई कर दे। यानी मान रखने के बाद ये 8 आ जाए और यहां मान रखे तो 5 आ जाए। यही है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आप देखिए अब क्या होगा, यहां x क्या हो जाएगा, 5 + 2y/3। अब इसको क्या करेंगे, इस x का मान सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो 2 × 5 + 2y/3 + y = 8। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से गुना किए 10 + 2 2 = 4, 4y। एलसीएम ले लिए हैं 3, ये हो जाएगा +3y = 8। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 7y = 24। अब क्या हो जाएगा, 7y = 24 - 10, ये क्या हो जाएगा, 7y = 14, implies y = 14/7 = 2। यहां तक हम पहुंच गए, y निकल गया। अब x, इसी में y, ये जो आपका आया था तीसरा, इसी में हम y का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x = 5 + 2y, 2 × 2/3। अब क्या हो गया, ये 5 + 4 9/3, ये क्या हो जाएगा, 3। तो आपका x निकल गया 3 और y निकल गया 2। अब इसको पुट करके देखिए, 3 3 = 9, 2 2 = 4। 9 में अगर 4 माइनस करते हैं तो 5 आता है। देखिए हमारा पहला इक्वेशन सही होगा। 3 2 = 6 + 2, 6 + 2 8 आ रहा है, यानी दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए ये एक प्रोसेस था निकालने का। अब मान लीजिए इसी को आप y के थ्रू भी निकाल सकते थे, वो कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक का मान। अब मान लीजिए y ही लेते हैं, अब इससे ले लीजिए, सेकेंड इक्वेशन से मान लीजिए y = क्या हो जाएगा, 8 - 2x। देखिए y क्या हो गया, 8 - 2x। इसको इसमें पुट कर देते हैं, 3x - 2 × 8 - 2x = 5। अब आप इसको गुना करिए, क्या आ जाएगा, 3x - 16 + 4x = 5, implies
7x इज इक्वल टू 5 प्लस 16 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये हो गया 21 बटा 7 इज इक्वल टू 3। देखिए यहां से भी x आपका 3 आया। अब ये मान इसमें रख देंगे, ये जो आया ये आपका 3 इक्वेशन में तीसरे में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। देखिए यहां से भी हमारा आंसर वही निकला 3 और 2। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें दोनों इक्वेशन का या तो x को बराबर लेंगे और अगर माइनस करना होगा तो माइनस करके x हटाएंगे या y कुछ भी हटाएंगे, या प्लस करके हटाना होगा। तो देखते हैं क्या है। यह है आपका इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। अब मान लीजिए पहले देखते हैं ऐड करके कैसे हटाएंगे। तो ऐड करने के लिए ये और ये ऐड होगा तब ये माइनस और प्लस 0 हो सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि यहां और यहां दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो ये 0 होने के लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 0 तब होगा जब ये दोनों, अगर हम y को हटाना है तो ये दोनों को हम इक्वल होना चाहिए। तो 2 इसका 2 है, इसका 1 है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 को जो का तो रखेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 3x माइनस 2y और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2y, इधर क्या आएगा 5 और इधर क्या आएगा 16। देखिए ये कट गया, ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 21। x क्या हो जाएगा 21/7 इज इक्वल टू 3। देखिए यहां भी 3 आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, किसी में भी वैल्यू रख देंगे x का। मान लीजिए इसमें रख देते हैं इक्वेशन 2 में, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 होगा, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। देखिए यहां से भी आंसर 3/2 है। अब देखते हैं कि ऐड करके कैसे होता है। अब सब्सट्रैक्ट करके, ऐड करके देखिए। अब देखते हैं कि ये सब्सट्रैक्शन के थ्रू कैसे होता है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए ये और ये को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां 3 है, यहां 2, तो इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। तो 6 हमको पावर लाना होगा 6। इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वही हमको वहां लाना है। तो 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो हमको यहां 6 लाना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6। अब क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। क्या करना है, ये माइनस करना, तो साइन उलट जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस रहता तो माइनस का प्लस हो जाता। अब क्या होगा, ये आपका कट गया। ये क्या हो गया -7y। इसको घटाएंगे -24 में 10 तो -14। ये माइनस और माइनस सब कट जाएगा। y क्या हो जाएगा 14/7 इज इक्वल टू 2। देखिए यहां से भी y2 आ गया। अब किसी में भी रख देते हैं, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज x 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6/2
इजिकल टू 3। देखिए यहां से भी आपका आंसर वही आया। दो प्रोसेस देख लिए। तीसरा एक ग्राफिकल प्रोसेस, इसमें ग्राफ के थ्रू बनता है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां दोनों ग्राफ का मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो इसमें पहला क्या करना है, आप देखिए इक्वेशन 2, ये 1 हो गया, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, x क्या हो जाएगा 5 प्लस 2y बटा 3। अब हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 1 से यह बन रहा है, अब आप y का मान लीजिए 2 लेते हैं। x क्या होगा 5 प्लस 4 9 बटा 3, x होगा 3। मान लीजिए अब आप -1 लेते हैं, y का मान -1 होता है, तो क्या होगा x 1 होगा। मान लीजिए एक मान और ले लेते हैं, y का मान लीजिए तीसरा लेते हैं हाफ, x क्या हो जाएगा 2। अब देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब x 3 है तो y क्या है 2, x 3 है तो y 2, तो ये पॉइंट यहां आएगा, इसको ऐसे घेर दीजिए। जब x 1 है तो y क्या है -1, यानी यहां आएगा। और जब x 2 है तो y क्या आ रहा है हाफ लगभग यहां आएगा। अब हम इस लाइन को मिला लेंगे, ये हमारा पहला लाइन है। दूसरा में क्या होगा, मान लीजिए इक्वेशन 2 से y निकालते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। इसी तरह इसका भी हम बॉक्स बनाएंगे। अब क्या होगा, जब x 2 होगा तो y 4 होगा, x 3 होगा तो y 2 होगा, और x 4 होगा तो y 0 होगा। यानी आपका जब x 2 होगा तो y 4 होगा, यहां पे आएगा। x 3 होगा तो y 2 होगा, देखिए यहां पे आएगा इसी पॉइंट। और x 4 होगा तो y क्या होगा 0 होगा, 0 यहां पे होगा, तो ये पॉइंट यहां है। अब ये तीनों लाइन को मिला देते हैं तो ये हमारा बन गया। हमारा कटा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ। ये क्या है x 3 है और y 2, यानी हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है x 3 y 2। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकलता है ग्राफ में। यहां तो ग्राफ बनाया नहीं जा सकता था बोर्ड पे, इसीलिए थोड़ा रफ में आप लोग को समझाया गया है। पॉइंट थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पे इस चीज को बनाइएगा तो एग्जैक्ट पॉइंट और एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यही आपका आंसर होता है, यानी ये दोनों पॉइंट इस लाइन में भी कॉमन है, इस लाइन में भी कॉमन है, इसीलिए आंसर यही है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तीनों में किसी प्रोसेस से निकाला जा सकता है, जो आसान लगे उस प्रोसेस को यूज करें, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आंसर दीजिए। मान लीजिए ग्राफिकली सॉल्व करने कहा जाता है तो ग्राफिकली सॉल्व करिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है तो सब्स्टिट्यूट करके करिए, या एलिमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है तो एलिमिनेट करके करिए। तीनों प्रोसेस एक ही तरह है, आंसर एक ही आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप जो 3 वेरिएबल्स में आता है, यानी x, y और z, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स देखते हैं। आइए अब लेते हैं कोई एग्जांपल। 3x + 2y + z = 15। दूसरा इक्वेशन है 2x + 5y + 3z = 35। अब इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 3 वेरिएबल है तो इक्वेशन भी आपका 3 रहेगा। तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं, x + y + z = 10। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 इक्वेशन है, सॉल्व करना है तो कैसे करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम क्या निकालना है, या तो x निकालेंगे, y निकालेंगे, xy पे ध्यान दीजिए, या yz पे ध्यान दीजिए, या फिर xz पे ध्यान दीजिए। किसी 2 पे ही चलना होगा। 3 इक्वेशन है तो इसमें आपको क्या करना है कि या तो xy निकालिए, या तो फिर xz पे आइए, या तो फिर yz पे आइए। यानी आपको क्या करना है, या तो x और y के कॉम्बिनेशन में आइए, या तो y और z के कॉम्बिनेशन में आइए, या तीसरा है x और z का कॉम्बिनेशन। तो हम x और y के कॉम्बिनेशन से देखते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम x और y लेते हैं। तो z को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, तो देखिए 1 और 3 से हटाएंगे तो 1 और 3 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 और 3 को। 1 और 3 को, इक्वेशन 1 और 3 को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, 3x + 2y + z = 15। तीसरा इक्वेशन क्या है, x + y + z = 10। माइनस करना है क्योंकि z माइनस करने से हट जाता है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आ नहीं रहा है कुछ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, अब ये हट गया, क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +y = 5। ये चौथा इक्वेशन दिमाग में बैठा के रखिए। अब क्या करना है आगे देखते हैं। अब 1 और 3 ले लिए, अब या तो 2 और 3 लीजिए या 1 और 2 लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन अब सेम 1 और 3 नहीं लेके जो बच जाता है, या तो 1 और 2 लीजिए या 2 और 3 लीजिए, इसमें z को एलिमिनेट कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे, 2 और 3 लेते हैं। तो 2 और 3 में z हटाने के लिए क्या करना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तीसरे इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का एलसीएम 3 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये एलिमिनेट होगा माइनस करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे। तो -3 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 3
क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 35। और इक्वेशन 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 30। अब सबको सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या आएगा? ये आपका z कट गया, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये हमारा 5वां इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है? यहां आपको दिमाग लगाना है। अब क्या हो गया? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 क्या हो गया? अब इसको भूल जाइए। अब सोचिए कि जो आपको पिछले बार बताए थे कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो बता रहे थे उसमें क्या था। अब किसी भी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या आया? x और y निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों इक्वेशन से, जैसे आपको बताए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जैसे सॉल्व करते हैं, 4 और 5 को ध्यान में रखिए, सॉल्व कर लीजिएगा। x और y आ जाएगा। जो भी आपका वैल्यू आएगा x और y का, उसको आप किसी भी एक 1 2 3 किसी में रख दीजिएगा तो z निकल जाएगा। देख ही लेते हैं। इक्वेशन 4 मेरा क्या आया था? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन 4 था। और इक्वेशन 5 क्या आया था? माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसको मिटा लीजिए। यहां तक आप लोग समझ गया था। अब देखिए इसमें क्या करना होगा। x को एलिमिनेट कर लेते हैं 4 में, 5 को ऐड कर देते हैं, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये दोनों का एलसीएम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब क्या हो गया? 5y इज इक्वल टू 15 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। आपका y निकल गया 3। अब देखिए x इसी में मान पुट कर देते हैं। मान लीजिए इसमें पुट कर देते हैं तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 4 में रख दिए ये मान। अब क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3। x क्या हो जाएगा? 2/2 इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर क्या आया? x1 आ गया, y3 आ गया। अब इक्वेशन 3 में x और y का मान रख देते हैं तो क्या आता है? 1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल टू 10। इंप्लाइज क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंप्लाइज z इज इक्वल टू 6। हमारा आंसर आ गया। क्या आया? x1 y3 z6। अब इसको आप तीनों इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। देखिए इसमें 1 रखिएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? इसमें 1 रख रहे हैं तो 3 प्लस 3 यहां रख रहे हैं तो 3 2 या 6 प्लस z आपका 6 आ रहा है 6, यानी ये 15 आ गया। 15 देखिए यहाँ 15 है, सेटिस्फाई कर गया हमारा। इसमें क्या है? अब देखिए इसमें देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इसी से निकाले थे तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 1 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा 2, 5 3 जा 15 और प्लस 6 3 जा 18। ये क्या हो गया? 35। देखिए ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया, 35 आ गया।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में चाहे 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपना सुझाव और कमेंट भी, अगर कुछ कमेंट है इस वीडियो को लेकर तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ और भी पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ और सीखने का मन कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, मैं उस टॉपिक पर भी आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।